अब आपके पास शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए होंगे। मैंने हर बार कहा है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब बारी आती है कि भैया हमें चीजें करनी है आपके साथ रिवीजन। देखो इस वीडियो पर तुमने क्लिक किया है, इसका मतलब तुमने सीएचएस का एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है और रिवीजन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, या फिर वो बच्चे जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो ढूंढ रहे हैं कि भैया हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बता दो ताकि हम कुछ वो चैप्टर्स पढ़ लें ताकि एग्जाम में कुछ परफॉर्म कर सके। देखो मैंने बार बार ये बात कही है कि केवल एग्जाम फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो कोई और कर रहा है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और रैंकर्स 9-10 के फाउंडेशन चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़कर मेहनत कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप रिवीजन करना चाहते हैं या फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप एक स्ट्रेटजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं। एक बार कॉमेंट कर दीजिए कि आई विल क्रैक सीएचएस, ताकि आपके अंदर फिर से मोटिवेशन आ जाए और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। देखो मेरे पास 2 टाइप के बच्चे हैं। एक टाइप ए, वो बच्चे जो सिलेबस लगभग पूरा कर चुके हैं और वो बस रिवीजन करना चाहते हैं। टाइप बी के वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि भैया हमें रिवीजन भी करना है और साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए ताकि हम उसको कर कर अपने एग्जाम में कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर सके। दोनों ही टाइप के बच्चों की मैं बात करूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस टाइप के हैं। देखो टाइप ए के बच्चे वो हैं जिनको रिवीजन करना है, यानी वो ढंग से अपना सिलेबस कर रहे हैं। तो उन्हें करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है रिवीजन थ्रू योर शॉर्ट नोट्स। अगर आप मेरे प्रहार बैच में होंगे तो आपको भी पता है कि 21 मार्च से हमारी प्रहार बैच की क्लासेस चल रही हैं, जिसका लगभग लास्ट वीक पर हम लोग पहुंच चुके हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब आपके पास शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए होंगे। मैंने हर बार कहा है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पास उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करके आपने रखा होगा, उनसे आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज, मैं आपको बैच के अंदर भी प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं और यूट्यूब पर भी कराने वाला हूं। तो आपको अब प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने हैं ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट मिल जाए। तीसरी चीज, आपको यह चीज मिस आउट नहीं करना है, दैट इज फुल मॉक टेस्ट। आपके 5 पार्ट टेस्ट कंडक्ट कराए गए हैं। अब इसके बाद अब बारी है फुल मॉक टेस्ट की, यानी वो पेपर जो एकदम हूबहू सीएचएस की तरह होगा। 300 में से 300 लाने के लिए आपको काम करना है, 250 प्लस तो लाना ही लाना है। वो 3 के 3 मॉक टेस्ट को आपको सीरियसली देना है। उसका शेड्यूल मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे लास्ट चीज उन बच्चों के लिए यह है कि आपको कॉन्फिडेंस फील करना है। आपको बहुत बढ़िया से अपने आप को, दिमाग को बताना है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मैं मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा हूं, अगर अच्छा नहीं कर रहा हूं तो उसको इंक्रीज करना है। ये सारी चीजें करके अपने दिमाग को बहुत खुश और कॉन्फिडेंट रहना है। अब बारी उन बच्चों की जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो बस यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे थे, स्ट्रेटजी देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब कर लेंगे तब कर लेंगे। आखिरी 10 दिन में भी कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कम से कम 200 के ऊपर तो तुम ला सकते हो, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। क्या करना है? आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में देने वाला हूं। उन चैप्टर से लगभग 75% 80% पेपर आता है, तो कम से कम उन चैप्टर्स को तो कर ही लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं, प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं। अगर आप बैच में हैं तो आपको बैच में मिलेगा, नहीं बैच में है तो आपको यूट्यूब पर हम कराने वाले हैं, उसका शेड्यूल भी मैं देने वाला हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए। आपकी तैयारी कैसी है, खराब है, बुरी है, आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी टेस्ट अटेम्प्ट करिए। टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको रियल लेवल आपका पता चलेगा और टेस्ट के लिए भी मैं आपको बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूं, थोड़ा इंतजार करिए। चौथी चीज, अब आपने तैयारी की है, कंपटीशन में एंटर किए हो, तो एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से यह सोचना है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके कम से कम एग्जाम हॉल में कुछ तो अटेम्प्ट करूंगा, तुक्का मार के नहीं, पहले कुछ तो अटेम्प्ट करने लायक बन जाऊं। तो वो मैं बनाने वाला हूं आपको अगले 10 दिनों में। देखो जो बच्चे प्रहार बैच में ऑलरेडी हैं उनको भी पता है कि हमारा लास्ट वीक चल रहा है। 28 अप्रैल से 3 मई तक आपका जितना भी सिलेबस था सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ के 2 प्रैक्टिस सेशंस रखे गए हैं, बायोलॉजी का 1 प्रैक्टिस सेशन रखा गया है, 1 प्रैक्टिस सेशन फिजिक्स का कंप्लीट रखा गया है और 1 कंप्लीट केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन रखा गया है बैच के अंदर। बैच के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें ये बातें पता होंगी। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। वो बच्चे
जो बैच के अंदर हैं वो भी टेस्ट देंगे, जिन्होंने लक्ष्य टेस्ट सीरीज परचेज की है वो भी टेस्ट देंगे। जो बच्चे अभी तक टेस्ट में नहीं इनरोल्ड हुए हैं और वो आखिरी में जागे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि आप भी टेस्ट में इनरोल होइए। एकदम कम फीस मैंने कर दी है, सिर्फ 99 रुपए। मतलब आप सोचो 99 रुपए में मैं आपको 8 टेस्ट दे रहा हूं और ये वो टेस्ट है जो कि हूबहू आपको CHS के सिलेबस पर दिखाई देंगे 11th मैथ बायो स्ट्रीम के लिए। पहला फुल मॉक टेस्ट आपका होने वाला है 4 मई को, दूसरा आपका होने वाला है 5 मई को और तीसरा होने वाला है 6 मई को। ये सभी के सभी टेस्ट होंगे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। कहां होंगे? रैंकर्स फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर। वेबसाइट से जाएंगे तो online.myrankers.com। इस बैच की प्राइस थी 299, जिसको मैंने कम करके 99 रुपीज कर दिया है। अब जाकर जिन बच्चों को केवल टेस्ट देना है, आपको कूपन कोड यूज करना है टेस्ट, और ये बैच आपका, ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज आपका 99 रुपए में हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ले लो, कम से कम ये 3 फुल मॉक टेस्ट देना, और अगर तुमने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी तो पार्ट टेस्ट भी है जिसका शेड्यूल डला हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा और वो भी तुम्हें अटेम्प्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे टेस्ट सीरीज, ये देखो टेस्ट सीरीज है, ये है देखो लक्ष्य टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी ये परचेज है, 499 का था, फिर मैंने 249 किया था। अब मैंने ये कर दिया है कि इस टेस्ट को मैंने 99 रुपीज में केवल कर दिया है। देखो CHS मैथ पार्ट टेस्ट 1, बायो मैथ तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट और 5वां टेस्ट। 5 टेस्ट हो चुके हैं। अब आपके पास आखिरी 3 टेस्ट बचे हुए हैं। इसका टेस्ट का सिलेबस और PDF आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जो पीछे के मॉक टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप अटेम्प्ट करिएगा। और ये सब कुछ आपको रैंकर्स 9th के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, रैंकर्स फाउंडेशन की। ये बात हो गई टेस्ट सीरीज की, और मैं सबको रिकमेंड करूंगा। अब सिर्फ 99 रुपीज है, आप कम से कम 3 फुल मॉक टेस्ट और कुछ पार्ट टेस्ट आप जरूर दे देना। अब बारी आती है कि भैया हमें चीजें करनी है आपके साथ रिवीजन। YouTube पर आप हमारे साथ क्या करने वाले हो? देखो मैं हर साल इसी तरीके से काम करता हूं। मेरे YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियोज हैं 2023 की, जिसको मैं कहता हूं कि बच्चे आप फ्री में भी देखना चाहते हो, कंटेंट का यूज करो, क्वालिटी कंटेंट है। उसके बाद मेरे बैच में बच्चे होते हैं 11th का मैथ बायो का स्ट्रीम, जिसको हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कराते हैं। हर एक वीडियो लेक्चर में थ्योरी पढ़ाते हैं, नोट्स देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस सेशन देते हैं, सब कुछ कराते हैं। उसके बाद बारी आती है YouTube की। YouTube पर हम आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं 6 मई को, फिजिक्स का कंप्लीट। ये बच्चे, जो बच्चे बायो का फॉर्म भरे हैं या फिर बच्चे मैथ का फॉर्म भरे हैं, दोनों ही बच्चों के लिए होगा। तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन 6 मई को। 7 मई को बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन होगा, ये आपके बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए होगा। 8 मई को केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन होगा, ये बायो और मैथ दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए होगा। 9 मई को ये मैथमेटिक्स के बच्चों वालों का प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि 9 मई को होगा, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई को बायो वाले बच्चों का पेपर है और 10 मई को मैथ वाले बच्चों का पेपर है। तो मेक श्योर आप सारे प्रैक्टिस सेशंस अटेम्प्ट करिएगा। आपको पूरे ओवरऑल सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन ऐसा जो CHS पूछता है वैसे क्वेश्चन की हम क्लास में YouTube पर प्रैक्टिस कराएंगे। सारे सेशन अटेम्प्ट करने हैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। मेक श्योर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब बारी आती है कि भैया हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम बता दीजिए ताकि हम उसको कर सके, और हमें यह भी बता दीजिएगा कि हम इसको करेंगे कहां से। देखो मैथ में जो सबसे ज्यादा चैप्टर्स के सवाल आते हैं मैथ स्ट्रीम वाले बच्चों के, वो आता है नंबर सिस्टम से, पॉलिनोमियल से, ट्रिग्नोमेट्री से और मेंसुरेशन से। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, ट्रिगो और एप्लीकेशन मिला के ये 4 ऐसे चैप्टर है जिनसे आपको 15 से 16 सवाल CHS के पेपर में देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन में से। यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम इनको कर दीजिए, 15-16 सवाल आप सही कर सकते हैं। फिजिक्स वाले बच्चों की बात करूं तो यहाँ पर 9th का मोशन और फोर्स एनालिसिस ज्यादातर सवाल आते हैं इनसे, और 10th के लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको करने से आपके 15 से 16 सवाल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ी मिस्ट्री होती है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आते हैं, एसिड बेस साल्ट से आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से आते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आते हैं। ये काम करना है मैथ स्ट्रीम वाले बच्चों को। और अगर आपको कंटेंट की जरूरत है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। ये कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूं प्रहार बैच में क्या क्या चीजें हैं। जस्ट अ सेकेंड।
ये देखिए हमारा प्रहार 2.0 बैच है जिसको आपको 11,999 का दिख रहा होगा। कंटेंट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा मैथ की 29 वीडियो, बायोलॉजी के तो आपको देखनी नहीं है, फिजिक्स की 22 वीडियो, केमिस्ट्री की 19 वीडियो, हिंदी इंग्लिश की वीडियोज। फिजिक्स का आपने खोला, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ इसमें डाली गई हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथ का मिलेगा। यानी अब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप कंटेंट के लिए आप प्रहार 2.0 बैच का यूज करिए। क्या भैया इसके लिए हमें 1499 रुपए पे करना है, हम तो बस 5 दिन 10 दिन के लिए ले रहे हैं, रिवीजन के लिए ले रहे हैं। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको इस बैच की प्राइस 499 कर दी थी। ये सभी लोगों को मैंने बता दिया था कि लास्ट टाइम मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस चीज के लिए 10 दिन के लिए इतना ज्यादा अमाउंट दें। सिर्फ 499 में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, सारी वीडियोज मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यानी टेस्ट सीरीज भी परचेज नहीं करनी होगी। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है, रिवीजन कूपन कोड, और ये 499 में कंप्लीट आपको कंटेंट मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको देखने, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, वो आप सब कुछ यहां से कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट में बार बार कह रहा हूं। अब बात करता हूं बायोलॉजी वाले बच्चों की। तो बायोलॉजी वाले बच्चों को जो करना है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और टिश्यू, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको कर लेना। फिजिक्स में बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों को 10th का पोर्शन ज्यादा अच्छे से करना है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में सेम रहेगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काम करना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला क्या था भाई? प्रहार 2.0 में एनरोल कर लीजिए ओनली 499 में। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट यूज कर लीजिए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट यूज कर लीजिए। आप एक भी रुपया खर्चा नहीं करना चाहते हैं, मत करिए, कोई बात नहीं, मुझे आपके पैसे से इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आप जबरदस्ती बैच ही ले। आपके लिए मैंने कंटेंट बना रखा है। ये बायो की प्लेलिस्ट है, ये मैथ की प्लेलिस्ट है, ये केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और ये फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। जाइए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में थोड़ा नीचे जाइए, यहाँ पर आपको चारों मिल जाएगी। जैसे मैथ का मैंने प्लेलिस्ट खोला, आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन की 2 वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री की 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कंप्लीट अलजेब्रा मैंने कराया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का कराया हुआ है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा और यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास प्रहार 2.0 का ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर जो पोर्शन आपका 75 नंबर का है वो यहाँ से है। अब आपके पास हिंदी और इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दे रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश में आपको करना है संधि, हिंदी में समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां और मुहावरे, रस और अलंकार। मान के चलिए कि 7 से 8 सवाल इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इंग्लिश की बात करूं तो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वोकैब थोड़ा कर लेते हैं, तो 6 से 8 सवाल आपके यहां से हो जाएंगे। अब रही बात जीके की, तो जीके के लिए मत मेहनत करिए, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि कहां से पूछा जाएगा। 5 सवाल आएंगे, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। 95 नंबर के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। 95 मार्क्स मैंने बता दिया कि आपको कहां से चीजें करनी है। 95 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करना है 15 क्वेश्चन मैथ का, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए उन बच्चों के लिए, नए बच्चों को 15 फिजिक्स का और 15 मैथ का, या तो यानी 15 बायो का और 15 केमिस्ट्री का। अब देखो यहां से हो गया 6 क्वेश्चन हिंदी का और 6 क्वेश्चन इंग्लिश का, और मान लीजिए कि आप तुक्का भी लगाते हैं तो 2 क्वेश्चन आप जीके का सही कर लेंगे। तो 6 6 12 2 14, मान लेते हैं 15, 15 चौका 60 क्वेश्चन आपने यहां से सही कर लिया। अब सोचो आप इतना लेट स्टार्ट करके भी 60 क्वेश्चन टारगेट करते हो, तो 180 मार्क्स तो आपने यहां से सिक्योर कर लिया लास्ट टाइम में। यानी वो बच्चे जो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वो भी 180, 190, 200 मार्क भी स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी करके। कम से कम पहले इतना तो कीजिए, 10 दिन बचा हुआ है, कम से कम इतना तो टारगेट करिए। जब आपको ये चीजें अचीव होने लगे तब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पर जाइए। ठीक है, तो ये काम करना है लास्ट टाइम बच्चों को। और रिवीजन वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके लिए यूट्यूब सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, और अगर आप प्रहार बैच में आते हैं तो वहां पर आपको ये वाली भी क्लासेस सब कुछ मिल जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, यही आपको लास्ट टाइम में करना है। और एडमिट कार्ड सबके डाउनलोड हो चुके होंगे, एडमिट कार्ड आपको मिल चुके होंगे। आई होप आपने उसको निकाल लिया होगा, उस पर प्रिंट कर लिया होगा, फोटो पेस्ट कर ली होगी, साइन वगैरह वहीं पर करना है। और चिंता नहीं करनी है यार, ये आपकी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ देंगे और अच्छा देंगे, अपना बेस्ट देंगे और सबका अच्छा होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और फिर
प्रिपरेशन के लिए अब मिलते हैं YouTube पर 6, 7, 8 और 9 मई को, और करते हैं मेहनत बढ़िया से और प्रैक्टिस सेशन में अच्छे तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।